वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस के एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। ये बहुत सिलेक्टेड सेंटेंस है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। एक बार क्या हुआ कि क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया, बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए ट्रांसलेट करने के लिए। तो वो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप खुद भी देखें ये आप कितना सही ट्रांसलेट कर पाते हैं, क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि हर स्टूडेंट की कोई ना कोई मिस्टेक थी। अब वो क्या गलतियां थी ये मैं आपको बताती हूँ। पहला सेंटेंस दिया था टीचर ने, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बच्चों ने इसे क्या ट्रांसलेट किया? सबने नहीं, किसी एक ने ये लिखा, इट्स माई लेफ्ट हैंड्स प्ले। अब टीचर ने तो उसे 0 दिया मार्क्स। तो उस बच्चे ने टीचर से सवाल किया कि आपने जो सेंटेंस दिया था मैंने तो उसका सही ट्रांसलेशन किया है, तो आपने मेरे मार्क्स क्यों काटे? टीचर ने कहा क्या लिखा है भैया आपने? वो बच्चे ने बोला मैंने लिखा है इट्स माई लेफ्ट हैंड्स प्ले, क्योंकि आपने तो मुझे बताया था कि इंग्लिश में लेफ्ट का मतलब बायां होता है और हैंड हाथ को कहते हैं और प्ले का मतलब खेल होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रांसलेशन सही है। तो टीचर ने उससे कहा कि आपके अकॉर्डिंग सही है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये एक ईडियम है। ईडियम मीन्स एक मुहावरा है। तो जो मुहावरे होते हैं उनको एज इट इज़, जो वर्ड टू वर्ड उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती है। अगर क्लास में आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होता तो आप इस तरह की ट्रांसलेशन नहीं करते। इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब होता है कोई काम बहुत आसान होना, समथिंग इजीली डन। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस जो टीचर ने टेस्ट में दिया था वो था सड़क पर गोलियां चल रही थीं। तो एक बच्चे ने इसका ट्रांसलेशन किया, टैबलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड। टैबलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड। तो उस बच्चे को भी ऑब्जेक्शन था कि भाई मैंने भी सही लिखा है। तो टीचर ने पूछा कि क्यों सही लगता है आपको ये? तो उसने बोला कि टैबलेट्स का मीनिंग तो आपने मुझे गोलियां बताया था, और चलना इसकी इंग्लिश होती है वॉक, तो इसका मेरा तो ट्रांसलेशन ठीक है। तो टीचर ने कहा यहाँ पर जिन गोलियों की बात हो रही है वो जो बंदूक से निकलती हैं उन गोलियों की बात हो रही है, और उन्हें बुलेट्स कहते हैं। तो और दूसरी बात कि जो गोलियां हैं वो खुद तो चलती नहीं है, जो आप यहाँ पर वॉक वर्ब का यूज करोगे, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होना चाहिए बुलेट्स वर बीइंग फायर्ड ऑन द रोड। बुलेट्स वर बीइंग फायर्ड ऑन द रोड। ये एक पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि जो गोलियां हैं वो किसी के जरिए चलाई जा रही है ना, जैसे पुलिसमैन होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस टीचर ने दिया था, मैं एक आम आदमी हूं। तो एक स्टूडेंट ने इसको ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करा, आई एम अ मैंगो मैन। तो मैंगो मैन, और उस बच्चे ने भी टीचर से यही कहा कि सर आपने मैंगो का मतलब आम बताया था और आपने ट्रांसलेशन के लिए तो यही दिया है ना कि मैं एक आम आदमी हूँ। तो टीचर ने कहा कि आप सही कह रहे हो, मैंगो का मतलब मैंने आम ही बताया था आपको, लेकिन यहाँ आम आदमी का मतलब वो वाला आम नहीं है। यहाँ आम का मतलब है खास का जो उल्टा होता है, जैसे कोई चीज स्पेशल होती है ना तो उसका आप ऑपोजिट कर दो, तो वो वाला मतलब है इसका। मैं एक आम आदमी हूं, और इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए था आई एम अ कॉमन मैन। नेक्स्ट सेंटेंस था, मुझे इंग्लिश आती है। तो कुछ बच्चों ने इसका ट्रांसलेशन ऐसा किया, इंग्लिश कम्स टू मी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत था। टीचर का तो दिमाग ही खराब हो गया ये सब सुन देखकर। तो और फिर पहला तो उन लोगों की ट्रांसलेशन देखकर, और दूसरा फिर उनका ऑब्जेक्शन देखकर। अब बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो मार्क्स दो, इसका तो मैंने सही करा है, इंग्लिश कम्स टू मी, आने की इंग्लिश तो आपने कम बताई थी। तो टीचर ने कहा कि यहाँ पर सेंटेंस आपका बनेगा आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। वो बच्चा भी चुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस टीचर ने दिया था, मेरा ताल्लुक हरिपुर हजारा से है।
तो कुछ स्टूडेंट ने इसको इस तरह से ट्रांसलेट करा, आई बिलोंग टू ग्रीनपुर थाउजेंडा। तो ग्रीनपुर थाउजेंडा, अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। वो इसलिए कि कोई भी जब किसी प्लेस का नाम होता है ना, तो वहाँ कभी भी हम उस जगह के नाम को ट्रांसलेट करना ज़रूरी नहीं होता है, हर बार ज़रूरी नहीं होता। जैसे किसी बिल्डिंग का नाम है, फॉर सपोज पार्लियामेंट हाउस है तो उसे हम संसद भवन कह देते हैं। लाल किला है तो हम रेड फोर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी जगह का नाम है जैसे हरिपुर हजारा, तो ये सेम रहेगा, आई बिलोंग टू हरिपुर हजारा। तो हुआ क्या यहाँ पर, प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती है और हम किसी और कंट्री की लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो हमें वहाँ बहुत ज़्यादा वोकेबलरी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ती है और प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है। इस केस में हुआ ये है कि टीचर ने पढ़ा दिया, स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने ठीक तरह से नहीं पढ़ा, ना चीज़ों को ठीक तरह से समझा। वो कहते हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अब इसका मैं बता दूं आपको कि हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा, नीम हकीम खतराए जा। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की थोड़ी नॉलेज होती है या कम होती है तो कई बार वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जो कि इस केस में भी हुआ। सभी बच्चों की कोई ना कोई मिस्टेक रही और उन्हें ऐसा लगता रहा कि हमने तो सही ट्रांसलेशन करी है। तो आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक ज़रूर किया करें और हमारे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।